ओके, चलिए, यानी कि हमने पिछली क्लास में यानी कि डोवेनियर ट्राइड्स के बारे में पढ़ा था और न्यूलैंड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग यानी कि जो है बात करते हैं यानी कि किसके बारे में, यानी कि दिमित्री मेंडलीव के बारे में बात करते हैं। आपको मैं बताऊं कि जो फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो किनको कहा जाता है? दिमित्री मेंडलीव को कहा जाता है। याद रहेगा, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहा जाता है? दिमित्री मेंडलीव को, यानी कि क्या कहा जाता है? यानी कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। ओके, अब देखो इनकी क्यों कहा जाता है वो आज आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा, क्या इंपॉर्टेंस थी इनकी, इतना ज्यादा क्यों इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिए। तो पीरियोडिक जो है ना, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक वेट। यानी कि इसके अंदर यानी कि जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होगी वो किसके आधार पे है? एटॉमिक वेट। अगर मैं कहूँ तो अभी तक जितना भी चीज पढ़े ना, चाहे डोवेर्नियर ट्राइड्स हो या फिर जो है लवोजियर का नियम हो या और यानी कि न्यूलैंड्स का हो, ये सभी के सभी यानी कि किस पे थे? एटॉमिक वेट पे थे। याद रखोगे, दिमित्री मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ है वो किस पे था? एटॉमिक वेट पे। याद रहेगा? कुछ तो बोलिए। यस Yes, सर। sir. ओके, थैंक यू सीजन। यस सर। हाँ, यानी कि आप लोगों को ये याद रखना कि जो जितने भी दिमित्री मेंडलीव से पहले जितने भी हमने पढ़ा वो सभी के सभी किसके आधारित पे थे? यानी कि एटॉमिक वेट पे थे। दिमित्री मेंडलीव ने क्या किया, वैसे तो मेरे को ऐसा नाम नहीं बोलना चाहिए, सर दिमित्री मेंडलीव बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग जो है यानी कि पढ़ाने के लिए जो है बोल देते हैं। ठीक है, यानी कि दिमित्री मेंडलीव ने जो अरेंज किया ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि क्या किया था, यानी कि जो है उनके वेट के अनुसार से उनको अरेंज किया था। आफ्टर सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल प्रॉपर्टी आर रिपीटेड, उन्होंने कहा कि कुछ समय के बाद कुछ प्रॉपर्टी, जैसे मान लो कि लिथियम के नीचे जो होगा, यानी कि जैसे मैं कहूं कि लिथियम है, लिथियम के नीचे सोडियम है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी ना वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, यानी कि मैच कर जाएगी। वही कहता है कि आफ्टर सब इंटरवल, यानी कि 2, 8, 8, 18, 32 के बाद अगर प्रॉपर्टीज आती है तो वो बिल्कुल यानी कि जो क्या कर जाएगी, यानी कि मैच कर जाएगी। आपको ये याद रखना है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने यानी कि पीरियड एंड ग्रुप होते हैं। जनरली बच्चे क्या करते हैं कि 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप मार के आ जाते हैं, जो कि क्या है? गलत है। ये किसमें है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। मैं बता रहा हूँ बच्चे गलती कहाँ करते हैं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चे रटे हुए रहते हैं 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप, और वो यहाँ पे आके मार के चले जाते हैं, और यानी कि उनको कितना नंबर मिलता है? -5 -1 नंबर मिल जाता है। तो आपको याद रखना है कि दिमित्री मेंडलीव जो थे उनके पीरियोडिक में 8 वर्टिकल कॉलम थे और 6 पीरियड थे। अब आपको मैं कहूँ, एक वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि जो ग्रुप कहते हैं, और यानी कि हॉरिजेंटल को हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि पीरियड कहते हैं। देखो, याद रखने की एक छोटी सी टेक्निक बताता हूँ, आप शायद याद रहेगा। ग्रुप को मैं ऐसा लिख दूं, बस पहले तो ऐसा लिखते हैं हम लोग, अरे यार ऐसे नहीं, ठीक है, मैं ग्रुप को ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसा लिख दिया, आप लोग भी ऐसे लिखते होंगे। मैंने कहा कि यस अब सर। मैं इसको हटा के यानी कि क्या कर देता हूँ, कुछ इस प्रकार से लिख देता हूँ। ये जो बनेगा यानी कि क्या बनेगा? ग्रुप बनेगा। अब मेरे को आया गुस्सा, कह रहा था कि ग्रुप को याद नहीं होता, मैंने पीट पीट के इसको क्या कर दिया? सुला दिया। यानी कि सुला देते तो यानी कि पीरियड कैसा हो गया? पीट पीट के यानी कि हम पीरियड में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि सुला देंगे। आपको बस ये याद रखना, क्योंकि आपसे कई बार पूछा जाएगा कि मान लो कि आपको टेबल दे दिया जाए, जैसे मान लो टेबल दे दिया जाए, उसमें ग्रुप लिखा रहेगा, पीरियड लिखा रहेगा, आपसे कहा जाएगा सेकंड पीरियड थर्ड ग्रुप का यानी कि एलिमेंट का नाम बताओ, तो आपको कैसे बताना होगा? तो आपको बेसिकली देखना आना चाहिए कि पीरियड कैसा होता है, ग्रुप कैसा होता है। मेरे ख्याल से आपको बस ये याद रखना कि ग्रुप होता है नीचे, यानी वर्टिकल कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल रो को यानी कि क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। क्या ये बात याद रहेगी आप लोगों को? यस सर। Yes, यस sir. सर। अब देखो, यानी कि इनकी इंपॉर्टेंस समझाता हूँ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। ये देखो कुछ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, इन्होंने क्या करा ना, तो कितने, पहले तो मैं आप लोगों को ग्रुप गिनवाता हूँ। 1, ये इस जो ऐसा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। पीरियड कैसा होता है? यानी कि ऐसा, यानी कि ऐसे ऐसे जो चलेगा वो पीरियड होगा, और ऐसे ऐसे जो चलेगा यानी कि क्या होगा? यानी कि जो है ग्रुप होगा। ठीक है, यानी कि अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप कितने हैं? 8 पीरियड देखो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि पीरियड कितने? 6 है। अब इनकी इंपॉर्टेंस समझो, क्यों इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। सबसे पहले
जो मेंडलीव थे ना, उन्होंने क्या करा, हाइड्राइड एंड ऑक्साइड के फॉर्म में यानी कि क्या करा, यानी कि एलिमेंट को अरेंज किया, यानी कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार से बनाया। इन्होंने ऐसा नहीं कि ऐसे ही बना दिया। मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था कि इन्होंने ताश के पत्ते को लिया और उस पे यानी कि लिखा और उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से यानी कि जो है उन्होंने अरेंज किया। इन्होंने क्या करा, हाइड्राइड एंड ऑक्साइड, आप लोगों को मॉलिक्यूल्स बनाने आते हैं, मॉलिक्यूल्स के फॉर्मूले, जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ। आपको क्या करना है, क्रिस क्रॉस मेथड, जैसे कि R2O दिया हुआ है, कैसे ये फॉर्मूला आता है देखो। जैसे इन्होंने क्या करा कि सोडियम लिया, और मैं जो है एक एग्जांपल के साथ बनाता हूँ। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, बोलिए? 1 1। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 2। ठीक है, यानी 8 कि हाँ, अब यानी कि आप लोगों को वैलेंसी निकालने तो आता है ना? yes ओके, ठीक। यानी कि आप जो भी वैलेंसी आएगी उसको आप क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। अगर कटता हो तो कटा देना, नहीं कटता हो तो यानी कि वैसे लिख देना। और मल्टीप्लिकेशन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद यानी कि क्या कर देना, यानी कि लिख देना। आपको पता है यानी कि सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ करता है तो उसका N2O बनता है। अब देखो यानी कि इन्होंने क्या करा, अपनी मेंडलीव ने कहा कि भाई सबके साथ N2, फिर उसके नीचे अलग अलग बनेगा, तो उन्होंने कहा कि जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं। तो यानी कि एलिमेंट को उन्होंने क्या ले लिया, R ले लिया, और इनका जो फॉर्मूला बनाया, क्या बनाया, R2O। उसी प्रकार से मैं यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए बनाता हूँ कि मेरे पास यानी कि क्या है, RH है। सोडियम का क्या फॉर्म, जो वैलेंसी होती है यानी कि 1 होती है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। इसको क्रिस क्रॉस मेथड कर देंगे तो यानी कि NaH, और एलिमेंट के लिए हमने क्या ले लिया, R, और इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, RH हो गया। उसी प्रकार से मैं यहाँ पे निकालता हूँ इसके लिए, यानी कि सेकंड ग्रुप के लिए, बेरिलियम के लिए, बेरिलियम ऑक्साइड। तो बेरिलियम यानी कि कितना होता है, 2, ये भी 2 से 2 कट गया, तो यानी कि क्या बन गया, BeO। और यानी कि इसके लिए हम क्या लेते हैं, RO, तो यानी कि इस प्रकार से हमने क्या ले लिया, RO। ये बात समझ में आ रही है ना कि कैसे फॉर्मूला इन्होंने लिखा हुआ है? yes sir yes sir यानी कि इसी प्रकार से उन्होंने yes sir हाइड्राइड के ले लिया सब। हाँ बोलिए बेटा। बेरिलियम और हाइड्रोजन, बेरिलियम की वैलेंसी 2 होती है और इसकी 1 होती है, तो यानी कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यानी कि क्या हो जाएगा, BeH2। और यहाँ पे देखो फॉर्मूला बनेगा RH2। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला भी है, यानी कि क्या है, RH2। इसी प्रकार से सो ऑन, यानी कि आप क्या करोगे, यानी कि निकालते चले जाओगे। इन्होंने भी यानी कि हाइड्राइड और ऑक्साइड की यानी कि प्रॉपर्टी के अनुसार से यानी कि क्या बनाया था, इन्होंने जो है केमिकल प्रॉपर्टी रखी थी। दूसरी बात देखो, इन्होंने इनके हर एक ग्रुप में दो दो सब ग्रुप है, यानी कि ग्रुप के अंदर क्या है, ग्रुप है, यानी कि ग्रुप के अंदर सब ग्रुप इन्होंने बनाया, ABC, सॉरी, AB इस प्रकार से यानी कि बनाया। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, कि ध्यान से सुनना मेरी बातें, कि इन्होंने क्या करा कि कुछ गलतियां कर दी। इसकी सबसे पहले तो मेरिट बताता हूँ, इतनी जबरदस्त इसकी मेरिट है, मैं इसका जो है बड़ा फैन हो गया जब इन्होंने ऐसी बात कही। देखो क्या कहा, इन्होंने कहा कि उस समय के अनुसार से यहाँ पे एल्युमिनियम के नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं था। तो इन्होंने कहा कि इसके नीचे जो एलिमेंट आएगा, उन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर दिया कि यहाँ पे गैप में खाली छोड़ दे रहा हूँ। बोला क्यों, क्योंकि इसके पास यहाँ पे क्या आएगा, कोई एक एलिमेंट आएगा। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो चलता है। उन्होंने सोचा होगा कि इनके बीच 40 है और इसके बीच यानी कि जो 47 का गैप है, तो यानी कि बीच में कहीं ना कहीं कोई एलिमेंट आएगा, ज्यादा अंतर आ रहा है, तो इस प्रकार से। लेकिन इन्होंने मास भी बता दिया कि इसका मास यानी कि कितना होगा, 68 होगा। ये बहुत बड़ी बात है। खुद सोचो कि मैं कहूं कि आप लोग यानी कि सपोज करो कि आप लोगों के इधर मैं कहूं कि 24 फेब को यानी कि क्या होगा, यानी कि ओला गिरेगा, और आप ये भी बता दो कि आप में से कोई बच्चा बता रहा है कि सर 24 को यानी कि क्या होगा। आप कहोगे 24 को क्या है, 24 को कुछ नहीं है, 24 को बस मैंने ऐसे रैंडमली ले लिया, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से। अब यानी कि क्या हो गया कि 24 तारीख को आप लोग कहो कि सर इस दिन यानी कि जो है हिमाचल में यानी कि क्या होगा, ओला गिरेगा, और ओला का साइज भी बता दो, और रियल में वैसा हो तो यानी कि कितना बड़ा, आपको ज्योतिषी माना जाएगा। यानी कि फिर आप लोग से जो है लोग पूछने आएंगे कि बताइए मेरा भविष्य क्या है, क्या है, तो आप इस तरह से फेमस हो जाओगे, ठीक है। अब उसी तरीके से यानी कि मेंडलीव ने गैप छोड़ा, और उसके बाद उन्होंने ये भी बता दिया कि इसका मास कितना होगा। ये खुद में बहुत बड़ी बात थी, और ये इनके लिए जो बहुत ज्यादा फेमस पॉइंट हो गया, ठीक है। इनकी एक और अच्छी बात क्या थी, इन्होंने उस समय के अनुसार से जितने एलिमेंट थे, सभी के सभी एलिमेंट को यानी कि क्या कर दिया था, यानी कि अरेंज कर दिया था।
अभी तक जितने भी साइंटिस्ट थे उनमें से सभी ने सभी एलिमेंट को अरेंज नहीं किया था। सिर्फ मेंडलीव पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने यानी कि पूरे एलिमेंट को अरेंज किया। इनकी कुछ कमियां थी। क्या क्या कमियां थी कि इन्होंने देखो ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, इनकी प्रॉपर्टी में सिल्वर और गोल्ड को घुसेड़ दिया, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी तो मैच ही नहीं करती। एक तो ये गलती होगी। दूसरी, यहाँ पे देखो 58.93 और 58.71 अगर मास के आधार पे बनाए हो तो भाई मास के अनुसार से तो इसको बाद में आना चाहिए, 93 को 71 को पहले आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए? बोलिए। यस सर। Yes, sir. तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? फिर इनके सामने एक बड़ी समस्या आ गई। ये बहुत खुश थे, वैसे तो इनके पीरियोडिक टेबल काफी समय तक चला, इनके अंदर कोई दिक्कत नहीं थे। मैं बता रहा हूँ कि अभी जैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रहा है उसमें इनकी भी पीरियोडिक टेबल करीब करीब 20 साल से 25 साल के करीब करीब चला। मैं ऐसे रैंडमली बता रहा हूँ, ये थोड़ा बहुत जो है यानी कि इस प्रकार से चला। लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी जो दिक्कत आई वो कौन सी आई? आइसोटोप्स की। अब आइसोटोप्स ने क्या करा कि कहा कि भाई देखो, मैं जैसे समझाने के लिए आपके सामने यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स लेता हूँ, यानी कि H11। आप लोगों को पता है आइसोटोप्स क्या होता है? बोलिए, आइसोटोप्स क्या होता है? बताया था, याद है, भूल गए? Atoms of the element having same atomic number but different mass number. ओके, वेरी गुड। ठीक है, यानी कि जिसके पास एटॉमिक नंबर तो सेम हो, इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, लेकिन मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो, इस टाइप को। और मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल यानी कि क्या था? मास के आधार पे था। यानी कि हाइड्रोजन के लिए 3 प्लेस बनाना चाहिए था, लेकिन उसने तो एक ही बनाया। कार्बन का 2 आइसोटोप होता है, उसके लिए 2 पोजीशन बनाना चाहिए था, लेकिन उसने तो एक ही बनाया। उसी तरह से ऑक्सीजन के लिए 2 पोजीशन बनाना चाहिए था, क्लोरीन के लिए 3 पोजीशन बनाना चाहिए था। जब लोगों ने पूछा कि भाई तुम मास के आधार पर अरेंज कर रहे हो तो इसको 3 पोजीशन करो ना, हाइड्रोजन को, क्लोरीन को 3 करो, कार्बन को 2 करो, ऑक्सीजन को 2 करो। इसका कोई जवाब नहीं था, यानी कि मेंडलीव का। और यही रीजन बना यानी कि जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, अब देखो, अभी इन्होंने इतनी पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सारी बातें पूरे के पूरे एलिमेंट को अरेंज किया। दूसरा, इन्होंने गैप छोड़ दिया और उनका जो है यानी कि बता दिया कि इस जगह पे ये आएगा। और उनका नाम क्या रखा? इका एल्युमिनियम, इका यानी कि सिलिकॉन। क्यों इका एल्युमिनियम, इका सिलिकॉन रखा? इका का मतलब होता है पहले, यानी कि इसके पहले कौन है, यानी कि इस एलिमेंट के पहले क्या है? एल्युमिनियम, इसलिए इका का मतलब हो गया इका एल्युमिनियम, यानी कि यहाँ से पहले यानी कि क्या है? एल्युमिनियम है। इसी तरह से इका सिलिकॉन, यानी कि यहाँ पे क्या है? इससे पहले यानी कि जो है सिलिकॉन है। क्या मेरी बात समझ में आई ये बात? यस। Yes, sir. इसी कारण से इनको क्या Yes, sir. कहा? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इन्होंने सारे की जो अभी तक जो प्रॉब्लम थी उन्होंने सारे सॉर्ट आउट किए। एक दो प्रॉब्लम तो यानी कि आज भी बता रहा हूँ हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी कमियां है, अभी हम लोग यानी कि जब बात करेंगे। तो इस कारण से अब इनके ऑनर के रूप में इनको क्या किया गया कि इनके पीरियोडिक टेबल में यानी कि एक एलिमेंट का नाम लिखा गया, और उस एलिमेंट का नाम जानते हो आप लोग क्या है? मेंडेलियम। ठीक है, और उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 101। ठीक है, तो उनके ही यानी कि जो है जब इनको नोबेल प्राइज मिला तो इन्हीं के नाम पे जो है 101 को यानी कि जो है रख दिया गया। ओके, ही अरेंज द ऑल नोन एलिमेंट, यानी कि जो मेंडलीव ने क्या किया, जितने एलिमेंट थे सभी के सभी एलिमेंट को क्या कर दिया? अरेंज कर दिया। ही लेफ्ट गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, इन्होंने क्या करा कि यानी कि जो है गैप छोड़ दिया था फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए, जो कि मैंने आपको बताया। ये इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, क्योंकि खुद ने इन्होंने जो है यानी कि आगे आने वाले समय को प्रिडिक्ट करके बता दिया, और ये जो है इनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। ठीक है, अगर मैं बात करूं थर्ड, प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, इन्होंने ये भी बात बता दी कि उसकी प्रॉपर्टीज कैसे होगी। खैर ये बात तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि बाकी सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो यानी कि इसके अनुसार से इसकी भी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सिमिलर हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट, ही लेफ्ट द ग्रुप फॉर नोबेल गैसेस, यानी कि इन्होंने क्या करा कि एक ग्रुप छोड़ दिया। एक्चुअली इन्होंने ग्रुप नहीं छोड़ा था, इन्होंने कहा क्या था वो मैं बताता हूँ। इन्होंने कहा कि अगर जो 17 के बाद यानी कि ग्रुप यानी कि जो है 7 के बाद अगर जो कोई भी चीज आएगा तो यानी कि 8 ग्रुप के बाद यानी कि उसको हम क्या करेंगे? नए ग्रुप में बनवाएंगे, और उसकी जगह पे यानी कि क्या करेंगे? नए एलिमेंट को लिखेंगे। बाद में नोबेल गैस आया तो उसके लिए जो है यानी कि क्या हो गया? नोबेल गैस यानी कि जो है लिखा गया। आपको मैंने बताया था कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें पीरियड 6 थे, ग्रुप कितने थे? यानी कि 8 ग्रुप थे। ठीक है,
कैसे 18 ग्रुप बना अभी मैं बताऊंगा, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए मैं वापस यहाँ पे जाता हूँ। देखो यहाँ तक 7 है तो यानी कि कितने हो गए 14 हुए कि नहीं, और 3 यहाँ से बने तो यानी कि कितना हो गया 17, और लास्ट में यानी कि क्या बना, यानी कि जो है नोबेल गैस, और उसके लिए हमने क्या करा एक ग्रुप यूज किया, तो उसके लिए हमने क्या बना एक 18 ग्रुप बना दिया। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताना। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द अबाउट द आइसोटोप, यानी कि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाई यानी कि आइसोटोप्स के लिए, यानी कि क्यों जो है यानी कि आप मास को यानी के आधार पे लिख रहे हो तो 3 क्यों नहीं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप पे लिख रहे हो, ये जो है एक्सप्लेन नहीं करे। ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट, मैंने कहा कि जो ग्रुप 1 में है, देखो वहां पे क्या हो गया कि इन्होंने क्या करा कि सिल्वर और गोल्ड को एक ही ग्रुप में लिख दिया, जबकि उनकी प्रॉपर्टी तो मैच नहीं कर रही। और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि आज भी मैं बता रहा हूँ कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन यानी कि जो है क्या है, बहुत बड़ी समस्या है आज के भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, यानी कि बात है। तीसरा, यानी कि अनमलस वेव पेयर का मतलब होता है जो अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा है, जैसे कि मास के आधार पे अरेंज कर रहा था, लेकिन उन्होंने मास को फॉलो नहीं किया और उसके लिए यानी कि क्या कर दिया अलग से, यानी कि जो है मास को अवॉइड करके यानी कि जो है उन्होंने अरेंज कर दिया। ये सारी यानी कि क्या थी, डिमेरिट थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है यानी कि डिमेरिट की। अब हम लोग यानी कि बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल अभी मैंने बताया किसको कहते हैं, Dimitri Mendeleev. दिमित्री मेंडलीव। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फादर किसे कहते हैं, हेनरी मोजले। हेनरी मोजले। ओके, यानी कि हेनरी मोस्ले को क्या कहा गया, यानी कि जो है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। इन्होंने क्या करा, फ्रीक्वेंसी को यानी कि अलग अलग एटम लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाला, जब देखा कि फ्रीक्वेंसी जो है ना वो जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका जेड ज्यादा आ रहा था तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही थी। तो इन्होंने कहा कि फ्रीक्वेंसी जो है यानी कि किसके प्रोपोर्शनल है, जेड के। उन्होंने कहा क्यों ना हम जेड के अनुसार से अरेंज करें, तो इन्होंने क्या करा, जेड के अनुसार से यानी कि क्या करना शुरू कर दिया, यानी कि अरेंज करना शुरू कर दिया। प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर, यानी कि इन्होंने क्या करा, एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि क्या, यहाँ पे एफ क्या है फ्रीक्वेंसी और जेड क्या है एटॉमिक नंबर है। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन आया था, ये करीब करीब मेरे ख्याल से नीट का ही क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाओ, क्या इसका आंसर आप लोग बता सकते हो, बताइए। ठीक है, क्या मैं क्वेश्चन समझा दूं, Yes, sir. ओके। कहता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किसके आधार पर बेस है, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। द एक्सपेरिमेंट विच प्रूव्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर वाज, यानी कि किसके अनुसार से यानी कि जो है कहा था, तो मोस्टली वर्क ऑन एक्सरे स्पेक्ट्रा के द्वारा यानी कि क्या कहा था, यानी कि निकाला था, जस्ट यही जो है यानी कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू जेड है, यानी कि हेनरी मोस्ले, वहां पे हमने यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ, मोस्ले लिखा, वेरी गुड अनमोल। क्या ये बात समझ में आ गई, Yes, sir. यस सर। ओके। अब यानी कि हम लोग यानी कि जो बात करते हैं यानी कि किसके अनुसार से, यानी कि जो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या कहता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो लॉ था वो किस पे था, एटॉमिक नंबर पे था। बाकी जितने भी लॉ थे वो किस पे थे, एटॉमिक मास पे थे। कहता था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर, यानी कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे ना वो किसके आधार पे थे, ये एटॉमिक नंबर के आधार पे थे। ठीक है, बाकी जो थे यानी कि किसके आधार पे थे, एटॉमिक मास के। वही कहता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ जो है था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर, यानी कि वो किसके फंक्शन हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर का। तो द वर्टिकल कॉलम इन पीरियड टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स, यानी कि अगर जो ऐसा डायरेक्शन में दिखे तो यानी कि इसको आप क्या कहना, यानी कि जो है ग्रुप कहना, अगर जो ऐसे डायरेक्शन में दिखे तो यानी कि क्या कहना, इसको पीरियड कहना। और आपको याद रखना कि 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप आर फाउंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि कितने जो है ग्रुप और पीरियड होते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप। अब आपको कभी हो सकता है कि आप कंफ्यूज कर जाओ कि सर 7 पीरियड होते हैं या ग्रुप होते हैं, तो आप मुझे बताओ कि पीरियड को मैं ऐसे लिखता हूं, ठीक है, पीरियड्स, पीरियड्स में देखो कितने वर्ड है, 7. यानी कि पीरियड कितना हो जाएगा बताइए, 7। 7. ठीक है, यानी कि पीरियड कितना हो जाएगा, यानी कि जो है 7 हो जाएगा। अब देखो ग्रुप्स, ग्रुप में कितने वर्ड है, 6.
6, यानी कि इसका Six. मल्टीपल होगा, तो यानी कि 6 into 3 यानी कि क्या हो जाएगा 18। वैसे आपको एक पता लग जाएगा तो दूसरा आप खुद ही निकाल सकते हो। आपको इतना तो पता रहता है कि 7 पीरियड होता है और 18 ग्रुप होता है, या आप ये हो सकते हो कि 7 ग्रुप कह दो 18 पीरियड कह दो। जनरली बच्चे ऐसे ही कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा तो नहीं होता कि भूल जाते हैं 7 पीरियड और 18 ग्रुप, ये तो याद ही रहता है आपको, एक याद रहती है, यानी कि इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम यानी कि बात करते हैं इसकी एडवांटेज ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। मॉडर्न पीरियडिक टेबल को एक और नाम से जाना जाता है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया, द पोजीशन ऑफ एलिमेंट आर लिंक्ड विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इन्होंने यानी कि क्या किया था कि जो भी पोजीशन था वो किसके आधार पे लिंक किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे किया गया था। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो देखो जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये किसके आधार पे दिया गया था, यानी कि जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे दिया गया था। इन्होंने क्या करा कि जो आइसोटोप्स की प्रॉब्लम थी ना, उन्होंने कहा कि एक ही पोजीशन दो फॉर पोजीशन फॉर ऑल द आइसोटोप ऑफ वन एलिमेंट, यानी कि एक पोजीशन दे देंगे, जितने भी आइसोटोप्स हैं सभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ही यानी कि जो है पोजीशन दे देंगे, यानी कि पीरियोडिक टेबल में। Each group is an independent group and idea of subgroup has been discarded। यानी कि इसके अंदर क्या था, जैसे मेंडलीव के अंदर ग्रुप के अंदर सब ग्रुप था, तो उन्होंने कहा नहीं, हम क्या करो, एक ही ग्रुप का यूज करो, सब ग्रुप का यूज ना करो। द डिवीजन ऑफ एलिमेंट इनटू एसपीडीएफ ब्लॉक्स हैज बीन क्वाइट हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉपर्टीज। यानी कि इन्होंने क्या करा कि एसपीडीएफ ब्लॉक में यानी कि क्या करा, यानी कि इसको तोड़ा, जो कि हमें जो है काफी आसानी से समझ में आता है। आज भी देखो कि अगर जब मैं कहूं कि लिथियम की प्रॉपर्टी आपको मैं बता दूं, तो यानी कि आप क्या करोगे, बाकी यानी कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम की भी प्रॉपर्टी बता दोगे। कैसे बता रहे हो, यानी कि बेसिकली इस प्रकार से अरेंज किया है ताकि कि आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार से ज्वाइन कर सॉरी यानी कि जो है बता सकते हो। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। No, sir. No, ओके, sir. अब यानी कि डिसएडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि डिसएडवांटेज यानी कि क्या है कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, मैंने कहा भी था कि अगर से देखो ना कई जगह पे लिखने के तरीके अलग है, एक जगह ऐसा लिखा होगा, एक जगह बीच में लिखा होगा, एक जगह 17 पे लिखा होगा। एनसीईआरटी बुक ने एक मेरे ख्याल से देखो ये वाला और ये वाला लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन हमें जनरली इन तीनों में से कहीं भी लिख सकते हैं, कई जगह अलग अलग जगह लिखा है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी ज्यादा प्रेफरेंस किसको देती है, ये वाले को देते हैं, इन दोनों को नहीं देती है। यानी कि ज्यादा प्रेफरेंस किसको देती है, यानी कि ग्रुप 1 में अगर जो एलिमेंट है तो उसको यानी कि क्या करती है, यानी कि जो ज्यादा प्रेफरेंस देती है। दूसरा इसकी डिमेरिट क्या थी, लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज के लिए इन्होंने क्या करा, एक सेपरेट यानी कि क्या कर दिया, यानी कि लिख दिया, जबकि मेन पीरियोडिक टेबल में नहीं है। आप देखो लेंथेनाइट एक्टिनाइट को क्या कर दिया, नीचे में लिख दिया है, लेकिन लिखना क्या चाहिए था उसी के पीरियोडिक टेबल में, लेकिन ऐसा नहीं किया और उन्होंने क्या कर दिया है, यानी कि उसके लिए एक सेपरेट ग्रुप बना दिया 6 और 7 के लिए, और उसमें यानी कि लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज को लिखा गया है। ठीक है, तो ये सारे डिसएडवांटेज थी। आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि आपके संडे को पेपर है, ठीक है, आप लोग अभी से थोड़ा तैयारी कीजिएगा अच्छे से। 3 यूनिट है, आप लोगों को पता लग गया होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड थर्ड वन इज आपका क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। तो आप इन तीनों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ कि हमारे कई सारे बच्चे ने जेईई मेंस में अच्छा रिजल्ट किया। अगर आप थोड़ा अभी भी मैं बता रहा हूँ, जीतता वही है जिसके अंदर जीतने की जिद होती है, ठीक है, नहीं तो वो कभी नहीं जीत सकता। आप लोग छोटे से प्रयास करोगे, आप अगर से 3 यूनिट को अभी से पढ़ना शुरू करोगे, आप नंबर अच्छा लाओगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस अच्छा जाएगा। आपको मैं बता रहा हूँ थ्योरी जो भी मैंने बताया था, आप लोग एक काम करना, कॉपी में लिख लेना, जितने भी मैं थ्योरी बता रहा हूँ, आपके पास समय मिलता हो तो यानी कि जो है कॉपी में लिख लेना, और उनको शॉर्ट नोट्स बना के यानी कि बार बार रिवाइज करना। मैं गारंटी कह रहा हूँ, आपको अभी तो नहीं पता लगेगा, लेकिन जैसे आने वाले समय में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आपकी यही छोटी छोटी मेहनत ना आपको बहुत आगे ले जाएगी, और इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि मेहनत करिए। राजा बनना है ना, तो यानी कि जो है एकदम जो मजदूर की तरह मेहनत करना सीखना पड़ेगा। अगर आप कहोगे कि मैं अभी राजा बन गया हूं, अब मैं मेहनत नहीं करूंगा, तो आप राजा नहीं बन सकते। ठीक है, राजा बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि एक मजदूर की तरह वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आप राजा बनोगे, यानी कि अपने फील्ड का। आप डॉक्टर में जैसे आप लोगों में से बहुत सारे की इच्छा होगी कि मेरे को यानी कि ब्रेन वाला लेना है। ब्रेन वाले स्टडी को क्या कहते हैं बायोलॉजी में, न्यूरोलॉजी। ये तो Yes, sir. नर्वस, न्यूरोलॉजी तो नर्वस वाले को कहते हैं ना।
ब्रेन को ही कहते हैं। एस्थेमोलॉजी। हाँ, जो भी है, यानी कि हड्डी वाले को कहते हैं, दांत वाले को कहते हैं। तो आप अगर जब बेस्ट वाला लेना चाहते हो, जैसे कार्डियोलॉजी हार्ट के लिए, तो वो लोगे, तो यानी कि नर्वस के लिए न्यूरोलॉजी, तो यानी कि ये जब आप लोगे तो आप में खुद में बहुत अच्छा लगेगा कि देखो मैं बेस्ट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, या मैं बेस्ट यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। वैसे मैं बता रहा हूँ, ब्रेन का सबको मिलता भी नहीं है, बहुत कम सीटें होती है। तो सोचो कि अगर आप इसमें अचीव कर रहे हो, तो यानी कि ये कब अचीव होगा? आज आप जब मजदूर की तरह काम करोगे तब राजा बनोगे। तो आप लोग मेहनत से कभी नहीं डरना। मैं हमेशा कहूंगा कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आपको सक्सेस सिर्फ और सिर्फ मेहनत दिलाएगा। टैलेंट कभी नहीं मैं आपको जो है सक्सेस दिला सकता। टैलेंट को हमेशा यानी कि हार्ड वर्क बीट किया है। जब भी देखो आपकी क्लास में देखना, बहुत सारे लोग जो होंगे, स्टूडेंट बहुत तेज होंगे, लेकिन हमेशा वही अच्छा करता है। अगर टैलेंट के साथ हार्ड वर्क है तब तो कोई नो डाउट, तब तो उसको बीट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर उसके पास टैलेंट है और उसका यूज नहीं कर रहा हार्ड वर्क, तो उसको बीट आराम से कर सकते हो। हमेशा याद रखना कि हमें जो यानी कि क्या करना है, मेहनत करते रहना है। सोचो खुद एक मिट्टी का बर्तन यानी कि जो है इतने बड़े शिला पे यानी कि अपना मार्क्स छोड़ सकता है, तो हम लोग पढ़ पढ़ के क्यों नहीं ऐसा चीज कर सकते? ठीक है, चलिए। तो मैंने बहुत सारा जो है आप लोगों को पका दिया है। अब यानी कि जो हम लोग यानी कि जो है क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड एंड पीरियड, यानी कि कैसे निकालेंगे ग्रुप एंड पीरियड। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को ध्यान रखना कि कैसे हम लोग निकालते हैं। चलिए मैं बताता हूँ पीरियड निकालने के लिए और ग्रुप निकालने के लिए। ठीक है, यानी कि हमारे पास यानी कि क्या है, पीरियड और यानी कि ग्रुप। पीरियड यानी कि क्या करना ना, कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ले लेना। पीरियड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। याद रहेगा पीरियड निकालने के लिए क्या तरीका है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप निकालने के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग है। ब्लॉक निकालने के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में भरेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन इन विच ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, यानी कि जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या होगा, प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग कहते हैं। आपको कौन कौन सा ब्लॉक है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक है। ठीक है, यानी कि ये 4 ब्लॉक है। अब इन्हीं 4 में से कोई ना किसी में तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन भराएगा, जिसमें लास्ट भराएगा वो हो जाएगा। लेकिन आपको ग्रुप निकालने के लिए सबके लिए अलग अलग लगेगा। एस के लिए अलग लगेगा, पी के लिए अलग लगेगा, डी के लिए अलग लगेगा। मैं यहाँ पे बात करता हूं यानी कि पीरियड ग्रुप फॉर एस ब्लॉक। और यहाँ पे मैं बात करता हूँ किसके लिए, एस ब्लॉक के लिए, फॉर एस ब्लॉक। ठीक है, आप लोगों को 10th में वो वाला बताया गया होगा मैं, लेकिन यहाँ पे चाहता हूं कि आप लोग ये वाला मेथड सीखे तो आपके काम आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मेरे को एस ब्लॉक के लिए निकालना है। अगर याद रखना कि यहाँ पे पीरियड और ब्लॉक किसी को दिक्कत नहीं आता निकालने में, ये मैं भी अभी बता दे रहा हूँ। दिक्कत कहाँ आती है, ग्रुप निकालने में। जैसे मैं समझाने के लिए आपके पास यानी कि NS1 में ले लेता हूँ, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि तीनों चीज अट जाए। यानी कि NS1 ले लेता हूँ और NS2 ले लेता हूँ। ये जो वैल्यू होगी ना, देखना सबसे पहले देखना कि इलेक्ट्रॉन किस में भर रहा है। हमने देखा कि NS1 में भर रहा है, तो यहाँ पे पीरियड जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ब्लॉक जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भर रहा है किसके अंदर, एस के अंदर, तो यानी कि एस हो जाएगा। ग्रुप एस के लिए जितना इलेक्ट्रॉन एस में होगा वही ग्रुप होगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 1 हो जाएगा, ग्रुप में 2 है तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कभी भी 2 से ज्यादा नहीं होते, इसलिए इसकी ग्रुप क्या होते, या तो 1 होगा या तो ग्रुप 2 होगा। इसीलिए देखना ग्रुप एस के लिए 2 ही ग्रुप है, यानी कि S1 वाला और S2 वाला, जिसको ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कहा जाता है। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे पीरियड कितना होगा, बोलिए पीरियड कितना होगा, N यानी कि N N अब ब्लॉक क्या होगा, S S पीरियड S कौन सा होगा, सॉरी ग्रुप कौन सा होगा, 2 2 2। 2 अब आप लोगों को मैं एक छोटा सा मैं एग्जांपल बनाऊंगा, अगला आप लोग बनाना। मैं सोडियम का बनाता हूँ। आप सबसे पहले क्या करना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। तो जैसे मैंने आपको बताया था, याद है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका,
Yes, sir. ओके Yes, ठीक है, sir. यानी कि Yes, sir. स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, आज इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग प्लीज इसको जो है, अगर जो याद नहीं है तो अभी भी सीख सकते हैं। वैसे जिन्होंने क्लास नहीं किया होगा उनके लिए दिक्कत होगा, बाकी जिन्होंने किया है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यानी कि एस पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि मेरे पास यहाँ मेरे को तो 10th लग लेना है, मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ मतलब 20 हो जाएगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा 1s 2s 3s 2p। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरता हूँ 2 2 6 और यानी कि 8 11, यानी कि कितना हो जाएगा इस प्रकार से। आप लोगों को ये तो मुझे पता है कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लोगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें भर रहा है उसको पकड़ो, यानी कि 3s1। अब मुझे बताओ कि इसका पीरियड कौन सा होगा, 3. 3, वेरी गुड। यानी कि 3. सबको पता लग गया पीरियड क्या हो जाएगा 3। मुझे बताओ ब्लॉक क्या होगा, S. S. ग्रुप कौन सा होगा, 1. 1. यानी कि मैंने कहा कि जिस एस में 2 ही ग्रुप होते हैं, या तो 1 और या तो क्या होगा 2 होगा। आपके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन ऊपर में होंगे, यानी कि या जितना उसके ऊपर यानी कि इलेक्ट्रॉन है, उसी को हम लोग क्या कह देंगे, ग्रुप कह देंगे एस के लिए। मैं चाहूंगा आप लोग जो है बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 के लिए, आप लोग प्लीज बनाइएगा। आप पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए और फिर उसके बाद बनाइए। सभी लोग निकालिएगा जरूर। देखो सीखना है तो खुद बनाना पड़ेगा, चलना है तो यानी कि गिरना तो पड़ेगा ना, गलती होगा तो कभी नहीं डरना। याद रखना, जो गिरता है वही आगे बढ़ता है, तो गलती से नहीं डरना। कई बच्चे सिर्फ मोबाइल लेके बैठे। 5s1. ओके वेरी गुड सजन। और कोई, अभिमन्यु Sir, बनाए। 5s1. ओके प्रीति थैंक यू। 5s. यानी कि 5s1 आ गया, तो यानी कि पीरियड कितना हो जाएगा 5. 5। 5. 5 ब्लॉक कौन सा हो जाएगा S. S. एस, यानी कि इसके अंदर ग्रुप कौन सा हो जाएगा 1. 1. 1 वेरी गुड थैंक यू, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर जवाब दिया है। मैं सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, एस एस पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। अगर आप वो वाला, अब मैं बार बार वो टेबल तो बना नहीं सकता, लेकिन ये मैं जरूर बना सकता हूँ। यहाँ पे 20 हो जाएगा और यहाँ पे पब्लिक स्कूल डीपीएस कितना हो जाएगा 30 और यहाँ पे हो जाएगा 37, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। मैं एक और बात बता रहा हूँ, अगर अपनी नेक्स्ट क्लास संडे को लगी तो प्लीज आप लोग ज्वाइन करना, क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये अभी तक जो भी पढ़ रहे हैं, इससे कई बार छोटे मोटे एग्जाम में पूछे गए, कई अच्छे जगह पे नहीं पूछा जाता और पूछने का कोई चांस भी नहीं लगता मुझे। लेकिन हाँ रेडियस पे, आयनाइजेशन एनर्जी पे, वहां पे जरूर पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी आपको ये जानना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानोगे, तो यानी कि बिल्कुल आपको जानना चाहिए सब चीजें। 2p 3p 4p, और आपके दोस्त भी हो तो जरूर कहना कि नेक्स्ट क्लास जब भी हो तो यानी कि ज्वाइन करें, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको पता तब लगेगा जब आप पढ़ लोगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत ज्यादा यूज है, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको देखो काफी आसान लग रहा होगा। मुझे पता है यहाँ तक कितना होता है 20 10 30 636 और यानी कि 137, ओके। यानी कि 5s1 है, तो पीरियड यानी कि इसके लिए निकालना, तो यानी कि पीरियड कौन सा हो जाएगा 5, ग्रुप कौन सा हो जाएगा यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन है यानी कि 1, ब्लॉक कौन सा हो जाएगा यानी कि एस, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से निकाल सकते हो। अब मैं आप लोगों को कहता हूँ 88 के लिए निकालिए। अगर से 88 के लिए मेरे से पूछ दिया जाए ना, मैं सच कह रहा हूँ, अगर से आप जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरे से पढ़ा होगा, बाकी आप अपने स्कूल में जाके पूछ लेना जो भी स्टूडेंट हो 88 का, तो वो बता नहीं पाएंगे ग्रुप पीरियड कौन सा है, ठीक है। तो यानी कि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिनको आता है वो आसानी से बता सकते हैं। तो आप लोग प्लीज इसका निकालिए 88 का। 7s2. 7s2 7s2. वेरी गुड, 7s2. ठीक है। 7s2. हाँ बिल्कुल सही है, सबका आंसर सही है। अब देखो आप लोग चाहो तो अपनी बुक से मिला भी सकते हो ग्रुप पीरियड सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ एस एस पब्लिक स्कूल डीपीएस डीपीएस और फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल, यानी कि 70 10 80 और डीपीएस, यहाँ तक मेरा काम बन जाएगा, ओके। यानी कि 1 2 3
4 यानी कि कितना हो जाएगा 5 6 7 2p 3p 4p 5p 6p 3d 4d 5d 4f। यहाँ तक मुझे पता है 56 है। देखो मैं कितना तेजी से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ तक मुझे जोड़ना नहीं पड़ेगा, नहीं तो बच्चे जोड़ेंगे 56 तो फिर यहाँ पे समय लगेगा। मैं इसलिए आप लोगों को बता दिए 70 10 80 और यानी कि कितना हो जाएगा 6 और यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 7s2 आ गया, यानी कि पीरियड क्या हो जाएगा 7 7. जो मैक्सिमम एन की वैल्यू होगी। 7 ओके, ग्रुप कौन सा हो जाएगा यानी कि 2, S यानी कि ग्रुप कितना हो, यानी क्लास में Two. कितने इलेक्ट्रॉन है 2, ब्लॉक कितना हो जाएगा यानी कि एस ब्लॉक। S. S. अब यानी कि अब आप मेरे ख्याल से एस ब्लॉक के तो एलिमेंट का आंसर निकाल सकते हो, कौन सा ग्रुप है, कौन सा पीरियड है, कौन सा ब्लॉक है। अब हम यानी कि बात करते हैं 4p ब्लॉक के लिए, 4p ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। पी नहीं, पी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। यानी कि अब देखो यहां से पीरियड एंड ब्लॉक तो बिल्कुल सेम निकलेगा। पीरियड का मतलब क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, एंड जो ब्लॉक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट में इलेक्ट्रॉन भर रहा है उसको ब्लॉक कहते हैं। मैं यहाँ पे सीधे सीधे ग्रुप के लिए लिखता हूँ क्योंकि वो चीजें जो है बिल्कुल सेम है, तो यानी कि इसके लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ग्रुप, ग्रुप के लिए क्या करना 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल। याद रहेगा कि यानी कि पी के पास कितने ऑर्बिटल है और 12 के साथ क्या कर दो ऐड कर दो, तो इस प्रकार से आप क्या कर लोगे यानी कि पी ब्लॉक। अब ये डिसाइड कब होगा यानी कि कब इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, तो आप सबसे पहले देखना लास्ट में किस में भर रहा है। अगर एस में भर रहा है तो एस वाला नियम लगाना, पी में भर रहा है तो पी वाला नियम लगाएंगे, डी में भर रहा है तो यानी कि डी वाला नियम लगाएंगे। अब जैसे मैं आप लोगों के लिए दे देता हूं, यानी कि एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ 35। मैं पहले सिंपल सा बनाऊंगा क्योंकि आप लोगों को मेरे को बनाने में सिंपल मजा आता है, आप लोग हार्ड बनाना, ठीक है। मैं पहले कलर चेंज कर देता हूँ, मैं बना देता हूँ सल्फर 16 के लिए, ठीक है, 16 के लिए। तो यानी कि एस एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है। यहाँ मतलब हो जाएगा 1 2 3 2p एंड 3p। अब देखो ये 2 2 6 10 हो गया, 2 12 हो गया, और यानी कि 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी कि लास्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा रहा है 3p 4 में भरा रहा है। ओके, तो यानी कि अब मुझे बताओ कि इसका पीरियड कौन सा हो जाएगा 3. 3, वेरी गुड। ग्रुप कौन सा हो जाएगा 12 4. प्लस नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, यानी कि 12 प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। क्या ये समझ में आ गया ग्रुप निकालने के लिए? Yes Yes, sir. sir. ओके, अब यानी कि आपको क्या करना है पीरियड ग्रुप, अब उसके बाद यानी कि ब्लॉक निकालना है। तो ब्लॉक तो बहुत ही आसान है, यानी कि P. जिसमें इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि क्या हो जाएगा पी। क्या आप लोग यानी कि निकाल लोगे? मैं जैसे क्वेश्चन दे देता हूँ बुक से देख के 35, आप लोगों को निकालना है 35 के लिए, ठीक है। 35 के लिए निकालिए। 4p5. ओके 45. वेरी गुड अनमोल, ठीक है, बड़ा जल्दी बना दिए। अच्छा आप लोग का बना हुआ होगा ना, बस वहां से फटाफट से पुट कर रहे होंगे, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? Yes. हाँ इसीलिए Yes, Yes sir. sir. हाँ ठीक है। 4. 5. ओके चलिए, अब यानी कि सबका आ गया। किन्हीं को देखो किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बिल्कुल पूछना, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर चाहता कि मेरे 4 बच्चे सिलेक्ट हो, मैं चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया भी होगा कि 19 बच्चे जो है यानी कि सिलेक्ट हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें भी जब हमारा रिजल्ट आए तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो सिलेक्ट हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा के सभी बच्चे सिलेक्ट हो, ताकि कि हमें भी अच्छा लगेगा। वो सिर्फ आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, बिल्कुल सिलेक्शन होता है हमारे जैसे ही स्टूडेंट का होता है, हमसे भी खराब स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, लेकिन बशर्ते वो मेहनत करते रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि एस एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। और दूसरा जरूर टेस्ट जरूर देना बेटा, मैं जरूर हमेशा कहूंगा कि टेस्ट जरूर देते रहना, आपको वहां से अंदाज लगेगा क्या गलती कर रहे हो, क्या चीज पढ़े हो और क्या आ रहा है। एस एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल और डीपीएस,
यानी कि कितना हो जाएगा 20 10 30, यहाँ तक मेरा काम बन जाएगा। तो यानी कि जो है इस प्रकार से, तो मैं फटाफट से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ी बहुत चीजें याद है। और 3 4 और यानी कि कितना हो जाएगा 2p 3p 4p 3d, यहाँ तक मुझे पता है यानी कि 20 होता है। तो 3d 10 30 हो जाएगा और यानी कि कितना हो जाएगा 4p 5। यानी कि अब मुझे बताइए कि इसका पीरियड कौन सा होगा? 4 4। 4 ग्रुप कौन सा होगा? 70 12 17 प्लस 17 5 यानी कि कितना हो जाएगा 17। देखो और ब्रोमीन है भी 35 का, यानी कि जो है 17 ग्रुप हो गया। ठीक है, अब देखो यानी कि ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? P P नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं दे देता हूं, आप लोगों के लिए मैं आसान सा दे देता हूं 83। तो सर आसान सा दे रहे हो, भारी सा दे के आसान सा कह रहे हो। ठीक है, यानी कि 83 के लिए आप लोग बनाइए। 6p3 ओके वेरी गुड, बड़ा जल्दी मारते हो सेजल। So 6p3. ओके ठीक है, चलिए अब मैं बना देता हूं यानी कि आप लोगों के लिए। और कोई ट्राई कर रहे हैं? बाकी बच्चे भी बताया कीजिए, सेजल बताते हैं, यही सब बताते हैं P3 बाकी। ओके 6p3. 6 6p दीपाक्षी आप बताइए, दीक्षित बताइए, गौरव गिन्नी, क्रिस, मयंक, अभिमन्यु। अभिमन्यु आजकल क्यों नहीं बता रहे हो, क्या दिक्कत है? निशांत, अभिमन्यु मेरी आवाज सुनाई दे सर रही है? बता दो. ओके हाँ, निशांत आप तो बताते हो, अभिमन्यु पहले सर बताता था 6p3. आजकल बताता। हाँ रिजुल आप भी बताइए, ठीक है। चलिए अब यानी कि जब मैं क्वेश्चन पूछूं तब बताना। अब यानी कि क्या हो जाएगा 83, तो यानी कि सबसे पहले क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एस एस पब्लिक स्कूल और यानी कि क्या हो जाएगा डीपीएस डीपीएस यहाँ तक 56 और यानी कि कितना हो जाएगा एफडीपीएस यानी कि 70 80 और यहाँ तक काम बन जाएगा। ओके 1 2 3 4 5 6 2p 3p 4p और यानी कि क्या हो जाएगा 5। अरे कैसे मैंने लिख दिया डीपीएस ओ सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने तो, यानी कि 2p 3p 4p 5p और ये 6p। ठीक है ओके, अब यानी कि इस प्रकार से हो गया। अब डी कितना हो जाएगा 3d 4d और यानी कि 5d और 4p, यानी कि यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा 56, ये 70 10 और यानी कि कितना हो जाएगा 6p3 हो जाएगा। ठीक है, और तो यानी कि इसके लिए पीरियड कितना हो जाएगा 6। 6 ठीक है, और यानी कि ग्रुप कौन सा हो जाएगा 15 15 50। 15 हाँ अब यानी कि आपके पास यानी कि क्या हो जाएगा ब्लॉक कौन सा हो जाएगा P 3 P। p P. ठीक है, यानी कि इस प्रकार से यानी कि जो है आप लिख सकते हो। मेरे ख्याल से एस ब्लॉक पी ब्लॉक के लिए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगा निकालने के लिए, क्या दिक्कत है? No no sir sir ओके चलिए अब हम यानी कि जो बात करते हैं किसके लिए 4D ब्लॉक के लिए। ठीक है 4D ब्लॉक एलिमेंट। फिर मैं एक दो मिक्स क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको खुद पता लगेगा या नहीं। अभी तो जैसे मैं यानी कि सेपरेट कर दे रहा हूँ डी के लिए अलग से उस या पी के लिए या एस के लिए, लेकिन थोड़ी देर बाद यानी कि हम क्या करेंगे यानी कि जो सेपरेट नहीं करेंगे 4D ब्लॉक के लिए। अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए कि इसके अंदर यानी कि ध्यान रखना इस बार ना पीरियड में थोड़ा सा चेंज आएगा, आपको दिखेगा एक कम होगा लेकिन वो एक्चुअल में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन लेना। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो इसी चीज को मैं पहले ही हाईलाइट कर देता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। यानी कि आपको जो लेना है वो किसके लेना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन लेना है, क्योंकि डी जो आता है वो एक कम आएगा लेकिन आपको जो लेना है यानी कि क्या लेना है मैक्सिमम वैल्यू लेना है। ग्रुप यानी कि निकालने के लिए ब्लॉक तो आपको पता ही है, यानी कि ब्लॉक तो यानी कि जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा होगा यानी कि ऑर्बिटल का नाम लिख देना, जिस ऑर्बिटल में यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा होगा। ठीक है, अगर मैं ग्रुप की बात करूं ना बुक में यानी कि ऐसा लिखा रहेगा NS2 प्लस N-1 इंटू टी इलेक्ट्रॉन। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। ठीक है, आपके बुक में जो है यानी किस प्रकार से मैं कहता हूँ 2 प्लस number of electron in d orbital 2 plus number of electron
इन डी ऑर्बिट। ठीक है, ये याद रहेगा। तो थोड़ा सा आसान है, Yes, sir. -1 प्लस करो, ये करो, धमा जो है उसमें ज्यादा झंझट है, और मैं यहाँ पे चाहता नहीं हूँ कि आप लोगों को जितना सिंपल से हो सके। ये टू है, आप इसको क्यू ना समझ लेना। ठीक है, ये कितना है, 2 है। ठीक है, चलिए अब यानी कि आप लोगों के लिए मैं पहला लेता हूँ कॉपर का। मैं बहुत ही आसान सा लेता हूँ, आप लोग भारी भारी बनाना। कॉपर का कितना एटॉमिक नंबर होता है, 29 होता है। ठीक है, 99. हाँ मैं पहला लिख देता हूँ, यानी कि एस पब्लिक स्कूल। ठीक है, फिर यानी कि क्या हो जाएगा, DPSD। मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मेरे को तो 29 ही चाहिए ना, तो 20 10 9। ठीक है, अब यानी कितना हो गया, अब यानी कि कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 2P 3P 3D। यहां तक कितना होता है, 20, यानी कि यहाँ पे कितना बच गया, 9, तो यानी कि 3D9। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने क्या कहा कि पीरियड कितना होगा, 3, अब मैंने कहा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन कितना है, 4, 4. 4, तो यानी कि पीरियड कितना होगा, 4। डी ब्लॉक में इस चीज को ध्यान रखना कि एक बार चेक करना जो वैल्यू आ रही है क्या उससे भी मैक्सिमम वैल्यू है क्या। मैंने क्या लिखा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन क्या है, यानी कि मैंने क्या कहा कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन है, यानी कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो यानी कि 4s2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 4s2 भी यहाँ पे पूरा ऐसा लिखोगे। Yes. yes sir, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन भर रहा है वो तो 3D में भर रहा है, लेकिन पीरियड की जो वैल्यू होगी वो जिसका मैक्सिमम होगा वो यानी कि यूज करना है। ओके, मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है अभी। Yes, sir. Yes, sir. yes sir, ओके, क्या कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं, चलिए। यानी कि No, sir. हाँ, पीरियड की तो वैल्यू कितनी होगी, 4। अब बाकी यानी कि ग्रुप 11. कैसे लिखोगे, यानी कि 11. 2 + 9 यानी कि कितना हो जाएगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला बताया 2 + नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कितना है, यानी कि 11। 11, और यानी कि आपको ब्लॉक तो बहुत ही आसान है, यानी कि ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, D. डी ब्लॉक। D. ठीक है, वेरी गुड। अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इसको बनाइए। आप लोगों के लिए डी ब्लॉक मैंने दे रहा हूं 44 के लिए, आप लोग इसको बनाइए 44 के लिए। फिर हम लोग यानी कि बात करेंगे कि एक्सेप्शन वाले का कैसे बनाएंगे। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन और दूंगा फिर एक्सेप्शन की बात। 46. कितना गया, 46. 47, ओके वेरी गुड, 47। ठीक है, चलिए 47. ओके 47, वेरी गुड निशान। 47. ओके चलिए वेरी गुड, ठीक है, बाकी सभी ने बस सही बताया। अब यानी कि सबसे पहले मैं इसका लिखूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि कि आप लोगों के मानस पटल पे याद हो जाए, छप जाए, जब सपने में भी आपसे कोई पूछे तो आप लोग बता दो एस पब्लिक स्कूल। और मैं आपकी तरह इधर उधर पीछे कॉपी में तो नहीं देख सकता, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ। ठीक है, अब कहोगे सर मैं बता रहा हूँ लिख लो, तो मैंने कहा कि भाई बच्चे लोग भी सीखते चले जाते हैं कई बार चीजें बार बार देखने से। एस पब्लिक स्कूल, DPS और D, क्योंकि मुझे पता है यहाँ 56 है तो यानी कि इससे तो कम ही होगा, यानी कि 1 2 3 4 और यानी कि कितना हो जाएगा 5, 2P 3P 4P 3D 4D। ओके, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब यहाँ तक तो आपको पता है यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 20, यानी कि 30 36 38 और यानी कि 8 है हो गया, तो यानी कि कितना बचा 6, यानी कि 4D6 इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भरा रहा है, 4D6 में। अब मुझे बताओ कि पीरियड कौन सा होगा, 4 होगा या कुछ और होगा, 5, 5. वेरी गुड, 5. यानी कि जो है 5 हो जाएगा। ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, 9. बी। D. अब मैं एक्चुअली कई बार हो सकता है कि मेरे से ब्लॉक ग्रुप में आगे पीछे हो जाए, तो यानी कि अब ग्रुप कौन सा हो जाएगा, 8. 8, यानी कि जो है 8, 2 + यानी कि 6 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा।
क्या मेरी बातें समझ में आ रही है कि आप लोग जो यानी कि निकाल सकते हो ग्रुप पीरियड फॉर डी ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक? जैसे मैं एक और Yes, क्वेश्चन sir. दे देता हूँ आप लोगों के लिए, मैं दे देता हूँ 77 के लिए निकालिए, ठीक है, यानी कि जो है 77 के लिए निकालिए। फिर हम लोग यानी कि एफ ब्लॉक की बात करेंगे और फिर 5D7. ओके वेरी गुड अनमोल, बाकी लोग भी बनाइए। 6s2, ओके 6s2 आ गया, मेरे ख्याल से एस का नहीं होगा ये, 5D7. हाँ 5D7 डी का होगा ये क्वेश्चन। मैंने वैसे तो पता नहीं कि कौन सा है नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे ही दे दिया है। चलिए मैं बना दूं, Yes, sir. चलिए yes ओके। sir, हाँ मैं बना देता हूँ क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी कमी है। यानी कि एस एस पब्लिक स्कूल और डी पी एस डी पी एस, और यानी कि कितना हो जाएगा फॉरेन दिल्ली, यानी कि 17, ठीक है 17 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4, और यानी कि कहाँ पे 5 और 6, और यानी कि 2p 3p 4p 5p, और डी के लिए क्या हो जाएगा 3d 4d 5d 4, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप लिख लेना। अब देखो यहाँ तक तो मुझे पता है 56 है, ये कितना हो जाएगा 17, और यानी कि कितना हो जाएगा 7, यानी कि इस प्रकार से कितना हो जाएगा आप लोगों के लिए 5d7 के लिए लिखना है। तो पीरियड कौन सा हो जाएगा 6, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितना है 6, और यानी कि ग्रुप कौन सा हो जाएगा 2 + 9 9. 7 + 2 यानी 9, कि 9, और यानी कि कितना हो जाएगा ब्लॉक कौन सा हो जाएगा डी ब्लॉक। D. यानी कि इस प्रकार से हम लोगों ने क्या कर लिया एसपीडी के लिए पढ़ लिया। अब एफ के लिए, यानी कि फॉर एफ ब्लॉक मैं बताऊं तो एफ ब्लॉक के लिए कोई तरीका नहीं है, आप कहीं भी देख लो, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिससे आप बता सकते हो फॉर एफ ब्लॉक। वो क्या तरीका है आप लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तरीका आपको जनरली उधर ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ये बिल्कुल मिलेंगी, लेकिन आपको फॉर एफ ब्लॉक के लिए नहीं देंगे। आपको मैं बता देता हूँ, आपको ग्रुप एफ के लिए यानी कि जो क्या याद रखना है, यानी कि ये थर्ड ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि कौन से ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ग्रुप थर्ड के होते हैं, ठीक है। अब यानी कि एफ ब्लॉक के जब भी क्वेश्चन आए ना तो आप उसका ग्रुप हमेशा ध्यान रखना कि कौन सा होगा थर्ड होगा, लेकिन आपको पता लगाना होगा कैसे। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि 5890 को याद रखना, ठीक है, वैसे बीच में 8 9 है और 10 है तो यानी कि 0 लिख दिया, वैसे मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, यानी कि 5890। अब देखो ये तो पता लग जाएगा कि कैसे, क्योंकि आप वैसे अगर से निकालोगे तो यानी कि आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो यानी कि निकाल सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप अगर से इतना से याद रख लेते हो कि 5890 तो आपका काम बन जाएगा। यानी कि जनरली जो इसके जो पीरियड होते हैं ना 6 और 7 होते हैं। अगर 58 मैंने यहां से लिया 58, इसमें मैंने 30 ऐड कर दिया, यानी कि कितना हो जाएगा 30 71 हो जाएगा, होगा कि नहीं? yes, यानी कि इसका मतलब है Yes. 58 टू, मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को बाद में कभी भूल जाओ तो यानी कि 5890 में 13 ऐड करना है, यानी कि इस प्रकार से। क्यों 13 ऐड करना है? क्योंकि 14 एलिमेंट होते लेकिन एक तुमने 58 ले लिया, यानी कि इस प्रकार से, यानी कि क्या कर देंगे, यानी कि इस प्रकार से लिख देंगे, ठीक है। अब देखो, ठीक है, मैंने ऐसा इसलिए नहीं लिया 5 7 8 9 हो जाता तो ये ज्यादा आसान हो जाता, क्या 5 7 8 और 9, ये तो ज्यादा आसान हो जाता 7 8 9, ठीक है। अब ये यानी कि 14 14 ऐड कर देते हैं। खैर हमने यानी कि 5890 याद किया हुआ है क्योंकि मुझे ज्यादा आसान याद रखते थे, यहाँ पे सही कह रहे हो, ये 7 8 9 हो जाता, गिनती हो जाता 5 7 8 9, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हमने जो यहाँ से इस प्रकार से लिया, तो ये जो होगा यानी कि क्या होगा 6th पीरियड होगा, ठीक है। और ग्रुप तो आपको मैंने कहा कि जो कोई भी एफ ब्लॉक के लिए ग्रुप क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, और यानी कि कौन सा होगा ये ब्लॉक एफ ब्लॉक होगा, ओके ठीक है। अब देखो यानी कि आपके पास 90 है, 90 + 13 यानी कि कितना हो जाएगा 103, यानी कि ये कौन सा हो जाएगा 92। अगर जब 103 के बीच में आ रहा है तो यानी कि वो कौन सा पीरियड हो जाएगा 7th पीरियड हो जाएगा, और ये कौन सा ब्लॉक आएगा
एफ ब्लॉक का आएगा और ग्रुप अभी भी थर्ड आएगा। जैसे मान लो मेरे से पूछ दिया जाए कि 102 एलिमेंट कौन सा है, यानी कि आप क्या कहोगे 102 के लिए, यानी कि कहाँ आ रहा है 90 से 102, यानी कि 7th पीरियड। ठीक है, पीरियड इसका क्या हो जाएगा 7th पीरियड हो जाएगा। और ग्रुप हमेशा कौन सा होगा, थर्ड होगा। Third. और यानी कि ब्लॉक क्या हो जाएगा, यानी कि जो है एफ ब्लॉक हो जाएगा। तो यानी कि इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसके लिए निकालना है। ठीक है, आपको बस याद रखना है 5890 या 5789, यानी कि जो है आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो। चलिए, अब हमारे पास यानी कि अगर एक्सेप्शन वाले आ जाए तो क्या करेंगे, हो सकता है ना क्रोमियम का पूछ दे, कोबाल्ट का पूछ दे, मोलिब्डेनम का पूछ दे, किसी का भी पूछ सकता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मेरे पास मान लो कि क्रोमियम दिया हुआ है, मेरा सजेशन मानना कि जब भी एक्सेप्शन आए ना तो गलत वाला ही लिख लेना। कौन सा गलत वाला था, एस एस पब्लिक स्कूल। कहोगे सर पहली बार आप टीचर हो जो कह रहे हो कि गलत वाला लिख लेना। ठीक है, एस एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। ठीक है, बाकी सभी कहते हैं सर सही वाला लिखो, 1 2 3 4। ठीक है, क्या है ना कि कई बार चीजें बताने के लिए कई सारी चीजें मैं बोलते रहता हूँ, आप लोग उसको उतना ज्यादा जो है दिल पे नहीं लेना। 1S 1S 2P 3P। ठीक है, अब यानी कि जो है यानी कि क्या हो जाएगा, डी है तो यानी कि 3D। आपको मैंने कहा था कि यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते थे, 1 ले लेते थे और यहाँ पे 5 करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना। मैं दोनों लिख देता हूँ, यानी कि एक ऐसा वाला भी लिख देता हूँ और एक ये वाला। कल मैंने 1 मिनट कम लिया था इसलिए आज 1 मिनट ज्यादा ले रहा हूँ। ठीक है, 4S 1 और 3D 5। ये इसका जो है जनरली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का राइट हुआ है। ठीक है, अब मैंने क्या करा कि यहाँ पे जो है मैंने इस प्रकार से लिख दिया कि अब देखो ये वाला आपको ध्यान रखना कि जो गलत वाला ना वही यूज करना। अब देखो अगर आप इसका यूज करोगे ना तो अलग वैल्यू आ जाएगा। आपको क्या करना है, क्रोमियम यानी कि एक्सेप्शन वाला केस है, तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जो गलत वाला है वही वाले का यूज करेंगे। अब यहाँ पे 3D4 ले लो, यानी कि क्या ले लेंगे, 3D4 ले लेंगे। अब 3D4 ले लेंगे तो यानी कि आप मुझे बताओ कि पीरियड कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन यानी कि कितना है 4, 4 पीरियड तो 4 हो गया। और अब मान लो कि आपके पास यानी कि क्या आ गया कि सपोज कीजिए यानी कि आपको ब्लॉक निकालना है, तो ब्लॉक किस में लास्ट इलेक्ट्रॉन बना रहा है, डी में। और ग्रुप क्या हो जाएगा बताइए, यानी कि डी में है तो यानी कि 2 + 4 यानी कि कितना हो जाएगा 6। ये जो इसका राइट आंसर होगा। आप अगर इससे निकालोगे तो पीरियड 4, ब्लॉक डी एंड ग्रुप यानी कि कितना ना आएगा 7, जो कि क्या है गलत है। यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यानी कि नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे, कैसे एलिमेंट का नाम लिखा जाता है, और फिर आयनिक रेडियस की बात करेंगे या रेडियस की बात करेंगे, और उनके अलग अलग तरीके के टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आज की क्लास यहीं पे रखता हूँ और किन्हीं